हेलो मुरब्बा, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब बहुत अच्छे से होंगे, खैरियत से होंगे। जैसे कि आप लोगों को पता है कि अभी हज का टाइम चल रहा है और इस टाइम में इंडिया में और ऑल वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में सब जगह पे ज़्यादातर जो है अपना उम्रा वीज़ा और पर्सनल विजिट अभी फ़िलहाल बंद है। तो लोग किस वीज़ों पर ट्रैवल कर रहे हैं? सऊदी में जिनको आना है वो किस वीज़े पर आ रहे हैं? ज़्यादातर लोग टूरिस्ट वीज़ा और बिजनेस विजिट, ये दो वीज़ों पर लोग ट्रैवल कर रहे हैं। लेकिन बिजनेस विजिट चलिए एक साइड पे भी रख देते हैं, हम बात करेंगे टूरिस्ट वीजे के बारे में। टूरिस्ट वीजे पर जो लोग आते हैं कई बार उनको जाने में बहुत ज्यादा परेशानी हो जाती है, क्योंकि उनको नहीं पता होता है कि उनका टूरिस्ट वीजे की वैलिडिटी किस तरीके से काम करती है, उनका वीजा किस तरीके से जो है उसका पीरियड किस तरीके से उनको काउंट करना होता है, किस तरीके से उस वीजे पर उन लोगों को स्टे करना है। तो इसी वीडियो में मैं आपको कंप्लीट डिटेल बताऊंगा कि किस तरीके से आपको अपना टूरिस्ट वीजे को मैनेज करना है। टूरिस्ट वीजा अगर किसी को भी इंडिया में चाहिए तो मेरे पास में मिल जाएगा। फास्ट प्रोसेस, नॉर्मल प्रोसेस, दोनों प्रोसेस में वीजा अवेलेबल है। आप मुझे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए आते हैं अपने मेन टॉपिक पर। हमारा मेन टॉपिक है कि टूरिस्ट वीजा जब आप किसी भी ट्रैवल एजेंसी से खरीदते हैं तो कई बार वो लोग आपको नहीं बताते हैं कि इस वीजे में आप कितना दिन स्टे कर सकते हैं। बस वो आपको ये बोल देते हैं कि ये मल्टीपल एंट्री वीजा है, आप इस वीजे पर जाइए और एक साल आप सऊदी में रह सकते हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। टूरिज्म वीजा जो आप मेरी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये टूरिज्म ई वीजा है। कई बार ये वीजा पासपोर्ट पे स्टैंप भी होता है, कई बार ये वीजा आपको ई वीजा भी मिलता है। अभी स्टैंपिंग का सिस्टम पूरा ऑलमोस्ट स्टिकर वाला बंद हो गया है, सबको पेपर ही मिल जाता है। तो ये जो पेपर है जो आप स्क्रीन में देख रहे हैं, ये टूरिस्ट ई वीजे का है, जो कि वीएफएस के थ्रू ही आपको मिलता है। ठीक है, इस वीजे में आप सऊदी अरब में एक साल के अंदर मल्टीपल टाइम आ भी सकते हैं, जा भी सकते हैं। प्लीज नोट कीजिएगा एक बार फिर, सऊदी अरब के अंदर आप इस वीजे पर मल्टीपल टाइम आ भी सकते हैं, जा भी सकते हैं, क्योंकि इस वीजे पर साफ साफ लिखा हुआ है मल्टीपल एंट्री। लेकिन मल्टीपल एंट्री आपको पूरे एक साल में मल्टीपल एंट्री सिर्फ 90 डेज के लिए मिलेगी, यानी कि 3 मंथ के लिए। तो मल्टीपल होने के साथ साथ में आपको सिर्फ 90 डेज स्टे पीरियड मिलेगा। आप एक साल में या तो सऊदी में आप आए और आपने 90 डेज का टाइम यहाँ पर अगर कंप्लीट कर लिया है तो अब आपका वीजा खत्म हो गया है। ठीक है, अब आपको इस वीजे पर दोबारा ट्रैवलिंग की परमिशन नहीं है। कई बार लोग क्या करते हैं, कई बार लोग जैसे इंडिया से, पाकिस्तान से या फिर दूसरी कंट्री से आ जाते हैं इस वीजे पर, और 85, 86, 87 डेज होने पर वो लोग बॉर्डर पे चले जाते हैं, जॉर्डन बॉर्डर पर, बहरीन बॉर्डर पर जा करके वहां से वीजा एग्जिट करके और फिर नेक्स्ट डे एंट्री हो जाते हैं या फिर सेम डे एंट्री हो जाते हैं। तो जब आपके वीजे में ऑलरेडी 87, 85, 80, 86 डेज हैं और आप गए और एंट्री करके आ गए, तो आपको एंट्री मिल जाएगी, क्योंकि 86 डेज पर आपने एग्जिट किया और 86 डेज में ही आपने एंट्री भी कर ली। जैसे फैमिली विजिट वीजे का एंट्री हो गया, एग्जिट भी हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आपका वीजा वैलिड नहीं होता है। आप 90 डेज का जैसे आपको पता है वीजा है, तो 87 डेज पे आपने एग्जिट किया, मतलब आप सऊदीया से बाहर चले गए, दूसरी कंट्री में चले गए। फिर आपका तो 3 दिन अभी बैलेंस है ना, 87 डेज पे आपने एग्जिट किया था, तो 80 डेज में 88 डेज अब आपका हो रहा है, फिर आप सऊदी में आ गए, तो आपको 2 दिन की परमिशन है अब यहाँ पर। ठीक है, आप 2 दिन और रह सकते हैं, 2 दिन बाद आपको एग्जिट करना है। लेकिन कई बार लोग इस तरीके से सोचते हैं कि शायद उन्होंने एग्जिट री एंट्री कर लिया है और उनका टूरिस्ट वीजा अब एक्सटेंड हो गया है मजीद 90 डेज के लिए, और इसको ऑनलाइन स्टेटस चेक करने का भी कोई ऐसा सिस्टम नहीं है जहां पर इसकी डेट चेक की जाए। क्योंकि एक वेबसाइट थी पहले, मैंने मेंशन की थी, लेकिन अभी वो बंद है, उस पर काम कर रहे हैं ये लोग, कुछ शायद उस वजह से वो बंद है। तो आप लोग ध्यान रखें, अगर आपका टूरिस्ट ई वीजा है, चाहे आपका वीएफएस के थ्रू हुआ है, चाहे आपका ऑनलाइन प्रोसेस में हुआ है, वो टूरिज्म वीजा सिर्फ 90 डेज का ही होता है। 90 डेज में आप चाहे तो साल में एक एक महीना 3 बार रह करके चले जाएं, चाहे साल में आप मल्टीपल टाइम आ जाएं, लेकिन 90 डेज से ज्यादा आपने स्टे नहीं करना है। ठीक है जी, ये हो गई बात आपकी क्लियर टूरिस्ट वीजे के बारे में। अगर अब ये वीजा अगर एक्सपायर हो जाता है, कुछ लोगों ने अगर ये गलती की हुई है, तो उनके लिए क्या पेनल्टी या क्या उनके लिए होगा, सिस्टम क्या है? तो अभी अगर आपने इस वीजे को एक्सपायर कर दिया है, आपसे गलती हो गई है, तो आप जाइए एयरपोर्ट पे, टिकट अपना जाने का खरीद लीजिए। आप एयरपोर्ट पर जाइए, एयरपोर्ट पर आपको पर डे 1 डे के हिसाब से 100 रियाल का फाइन जो है वो पे करना पड़ेगा। एक दिन का 100 रियाल आपको एयरपोर्ट पर ही पे करना पड़ेगा, उसकी स्लिप आपको मिल जाएगी।
पेमेंट पे कीजिए, आप जा सकते हैं, ठीक है। आप पे कोई भी बैन वगैरह या कुछ भी इस तरीके का नहीं लगेगा। ओके, ये हो गया इसका जाने का तरीका, इसका सोल्यूशन भी मैंने आपको बता दिया। अच्छा, जो बिजनेस वीजा है, बिजनेस वीजा सेम टू सेम फैमिली विजिट के जैसे होता है, वो हर 90 डेज पर आप एक्सटेंड करवा सकते हैं। बिजनेस वीजा भी मेरे पास में अवेलेबल है, व्हाट्सएप पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं उस वीजे के लिए, ठीक है। तो बिजनेस वीजा पर आप 100% 1 साल कंप्लीट स्टे कर सकते हैं, लेकिन हर 90 डेज पर आपको उस वीजे को एक्सटेंड करवाना है। आप बॉर्डर पे जाएं, एक्सटेंड करवा के फिर 90 डेज स्टे करें, फिर बॉर्डर पे जाएं, फिर स्टे करें, फिर बॉर्डर पे जाएं, फिर स्टे करें। जब तक आपका साल का कंप्लीट टाइम नहीं हो जाता, आप उस वीजे पर सऊदीया में रह सकते हैं। उसमें एक्सपायरी डेट लिखी होती है कि ये अनटिल वैलिड इस डेट तक है, उसी डेट तक आपने रहना है। उससे 1 दिन 2 दिन 4 दिन भी ऊपर नहीं करना। उस डेट से आपने पहले सऊदीया छोड़ देना है, नया वीजा लगवा कर आ जाए, फिर आप स्टे कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं दोनों वीजे की अच्छे से मैंने आपको डिटेल दे दी है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियो को शेयर भी कर सकते हो। थैंक यू।